बिहार में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार के पदाधिकारी अगर किसी महिला पदाधिकारी को, किसी महिला कांस्टेबल को अगर 3 से 4 बार प्रेग्नेंट कर दे, फिर भी प्रशासन चुप रहे और उसकी गिरफ्तारी ना हो, तो ये समझ लीजिए किस तरह की घिनौनी हरकत जो है प्रशासनिक विभाग में भी चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल नाम का एक थाना अध्यक्ष जो कि अपनी ही महिला कांस्टेबल के 4 बार प्रेग्नेंट किया और उसके बाद उसे छोड़ देता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के जो है राहुल कुमार की बात कर रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर के राजेपुर थाना में तैनात होता है और वो हाजीपुर की महिला थाना में अरेस्ट भी हो जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाजीपुर की महिला थाना उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि वो अपने साथ ट्रेनिंग कर रही एक महिला सिपाही को से दोस्ती करता है। महिला सिपाही के साथ वो दोस्ती कर लेता है। ट्रेनिंग के दौरान ही उसे राजगीर में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती जो है वो प्रेम में बदल जाती है। प्रेम इतना परवान चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे से आपस में मिलने जुलने लगते हैं और उसके बाद दोनों अपने हवस को भी पूरा करते हैं। हवस को जब पूरा करते हैं तो एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर निजी क्लिनिक में वो उसके बच्चे का गर्भपात करवा देता है। उसके बाद दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है, धोखे से दूसरी बार भी प्रेग्नेंट हो गई। दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर उसका बच्चा गिरा दिया जाता है। वो तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो वो मना करती है कि देखो राहुल, अब तुम ऐसा मत करो, इसलिए कि अब हमारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए कि 3 बार अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए और 3 बार जो है गर्भपात करा दिया जाए, 3 बार उसे हवस का शिकार बनाया गया और वो फिर प्रेग्नेंट होती है, फिर उसका गर्भपात करा दिया जाता है, तो ये अब बदनामी का घर हो जाएगी। अब तुम हमसे शादी करो। वो बोल रहा है कि अब अभी शादी बाद में करेंगे। तब तक होता क्या है कि लड़की के घर वाले जो हैं, जो महिला कांस्टेबल होती है उसके घर वाले उसी की शादी कहीं और सेट कर देते हैं। अब इससे घबराए राहुल जो है उसके घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि आप अपनी बेटी का शादी कहीं और मत कीजिए, वो हमारे साथ नौकरी करती है और हम उससे शादी करेंगे। और लालच में उसके माता पिता जो हैं लालच में पड़ जाते हैं कि भाई लड़का दरोगा है, हमारी बेटी सिपाही है और वो उससे शादी कर रहा है तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत समाज सेवा का काम कर रहा है। तिलक भी नहीं लेगा, दहेज भी नहीं लेगा और वो शादी भी कर लेगा और उससे प्रेम भी करती है। लड़की घर वाले उस शादी को कैंसिल करके बात मान लेते हैं। अब इसकी शादी सेट हो जाती है और शादी जब सेट हो जाती है तो राहुल के घर वाले भी उसे 10 से 15 लाख रुपये और गाड़ियाँ मांगने की डिमांड कर देते हैं। फिर भी वो देने के लिए लोग राज़ी हो जाते हैं कि चलो दरोगा है लड़का, पैसा कमा ही रही है लड़की, तो उसे पैसा देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और राहुल फिर क्या करता है, उसे फिर से उसके अपनी हवस का शिकार बनाता है, रंगरेलियाँ मनाता है उसके साथ और फिर गर्भवती प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसके बच्चे को गिरवा दिया जाता है। क्या चल रहा है प्रशासन विभाग में? कौन सी ये घटना जो है, कैसी घटना हो रही है? क्या प्रशासन विभाग जो है इतनी लापरवाही कर रहा है, तो फिर आम आदमी पब्लिक का क्या करता होगा? सोच लीजिए, ये सोचने वाली बात है, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। और उसके बाद जो है राहुल की प्रेगनेंसी जो है, उसकी जो महिला सिपाही रहती है उसकी प्रेगनेंसी को फिर से एबॉर्शन करा दिया जाता है। उसके बाद जो है राहुल का जो है बरूराज थाना में ट्रांसफ़र हो जाता है और महिला सिपाही को सरैया थाना में मिल जाता है। इसके बाद फिर से दोनों फ़ोन पर बातें करना चालू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि राहुल का ट्रांसफ़र जो है शिवहर ज़िले में जिला बल में कर दिया जाता है और महिला सिपाही जो है वैशाली के सराय में वो ड्यूटी कर रही होती है। इसके बाद जब वो सराय में ड्यूटी करती है वैशाली में, तो उसने अपना कंप्लेन दर्ज करा दिया महिला थाने में। उसने कंप्लेन दर्ज करा दिया। किसने? उस महिला कांस्टेबल ने। लड़की को जो कांस्टेबल थी वो हाजीपुर के वैशाली के सराय थाने में कांस्टेबल लेडीज़ कांस्टेबल जो होती है अपने खिलाफ, अपने प्रताड़ना के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराती है। तो राहुल तब तक जो है शिवहर जिला बल में तैनात हो चुका था और महिला पुलिस की टीम जो है राहुल को पटना से गिरफ्तार कर लेती है और वो फिलहाल वो अभी जेल में है। तो समझ लीजिए, ये कहानी मैं इसलिए आपको नहीं बताया हूँ, ये कहानी इसलिए बताया हूँ कि प्रशासनिक
क्षेत्र में भी इस तरह की घिनौनी काम किए जाते हैं, इस तरह के घिनौनी हरकत किए जाते हैं कि आम जनता भी शर्मसार हो जाएगी। प्रशासनिक विभाग तो शर्मसार होगा ही, आम जनता भी शर्मसार हो जाएगी। जो रक्षक है अगर वो भक्षक बन जाए तो फिर किससे आप रक्षा की उम्मीद करते हैं? एक दरोगा के द्वारा एक महिला सिपाही को इस तरह से शोषण करना, फिर इन लोगों को सजा कौन देगा? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।